हेलो एवरीवन, दिस इज़ कूज फर्स्ट प्लान ट्रिप टू डलहौज़ी। यहाँ हम दिल्ली टू पठानकोट बाय ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। यहाँ कू अपने पापा के साथ ट्रेन में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। तो यहाँ हम ट्रेन में इंजॉय करते हुए पहुँच जाते हैं पठानकोट स्टेशन। पठानकोट स्टेशन पे हम अपनी कैब का वेट करते हैं। हमने कैब बुक करी थी डलहौज़ी तक के लिए। बाय बस भी हम जा सकते हैं, बट हम कैब से गए थे। और यहाँ डलहौज़ी पहुँचते ही हमें रास्ते में बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई दिए, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगी थी जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे थे पठानकोट से डलहौज़ी की तरफ। फिर हम पहुँच जाते हैं अपने होटल रूम में। होटल रूम से हमारी बालकनी से ये बहुत ही सुंदर सा व्यू दिख रहा था। उसके बाद हम थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होकर निकल लेते हैं काला टॉप की तरफ। काला टॉप एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। कू के पापा ने रैबिट के साथ, और मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। तो यहाँ मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ। जैसे जैसे भैया बोल रहे थे पोज़ बनाने के लिए, मैं वैसे वैसे पोज़ बना रही थी। उसके बाद हम वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करवा के निकल लेते हैं डैनकुन पीक की तरफ, जो कि थोड़ा हाइट पे है। यहाँ हमको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ी। हमें नहीं पता था, थोड़ा बहुत तो पता था पर इतना नहीं पता था इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो कू के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसको उठा के चलने में, लेकिन थोड़ा कू के पापा ने, थोड़ा मैंने उठा के उसको कू को लेके किया तो हो गया। थोड़ा 15 मिनट की ट्रैकिंग है, पर बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है ये डैनकुंड पीक। एक्चुअली यहाँ डैनकुंड इसलिए पीक इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एक डैन होता था जो कि अब आर्मी के अंडर में है, डैनकुंड था। और एक यहाँ पोहलानी माता का मंदिर भी है जो कि आपको दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे डाइनें रहती थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक माता प्रकट हुई थी, तो उन्हें पोहलानी माता कहा जाता है, और इसलिए यहाँ मंदिर बना दिया गया। यहाँ के लोकल लोगों से हमें ऐसा ही पता चला, ऐसे ही बताया उन्होंने। तो यहाँ मंदिर में पहुँच के दर्शन कर रहे हैं कुहू और मैं माता रानी के। करने के बाद चले जाते हैं मंदिर के पीछे की साइड। मंदिर के बैकग्राउंड से एक रास्ता था स्नो पॉइंट देखने के लिए, जहाँ से ये थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है। थोड़ा हमको नीचे जाना था, थोड़ा हाइट में जाना था। ऐसे करके हम स्नो पॉइंट तक पहुँचे, और यहाँ पे कू अपने पापा के साथ मस्ती फिर से करने लगी। उसको स्नो फर्स्ट टाइम देखा उसने, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों को पूरा कवर करके लेके आइए, कैप ग्लव्स वगैरह सब पहना के। यहाँ कू और मैं मस्ती कर रहे हैं स्नो के साथ। मेरा भी फर्स्ट स्नो ही था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। एक्चुअली हमने लाइव तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमको स्नो वहाँ काफ़ी मिल गई इस टाइम पर। यहाँ कू के पापा अपने और ऊपर चले गए हैं। एक्चुअली हमें दोनों को तो डर लग रहा था जाने में, बट वो ऊपर चले गए। हम लोग नीचे बैठ के अपनी मस्ती कर रहे हैं स्नो के साथ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपके शूज़ की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हाइट पे चढ़ना है, उतरना है, उसके लिए आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा शूज़ की अच्छी होनी चाहिए। मैं थोड़ा स्लिप हो रही थी, मेरी शूज़ की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं बार बार बहुत स्लिप हुई हूँ। वहाँ पे एक्चुअली पुरानी स्नो थी। अगर नई होती है, जैसे लाइव हो रही है स्नो, 1-2 दिन पुरानी है, तो आप ग्रिप बना सकते हो, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। उसके बाद हार्ड होने के बाद वो बहुत स्लिपरी हो जाती है, तो मैं बहुत स्लिप हो रही थी। और यहाँ से हम स्नो पॉइंट देखने के बाद निकल लिए हैं नीचे डलहौज़ी की तरफ।
तो यहाँ कू बहुत थक गई थी सुबह से ट्रैवल कर कर के, तो वो अब सो गई है पापा की गोदी में ही। उसके बाद हमने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट देखे, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोज़ बनाई। उसके बाद यहाँ मैगी पॉइंट पे हमने बैठकर थोड़ी मैगी खाई, फिर हम निकल लिए खजियार की तरफ। खजियार एक वैली है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। यहाँ एक छोटी सी लेक है, एक्चुअली एक पार्क जैसा ही है। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, कू ने भी बहुत इन्जॉय किया। हमने थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और यहाँ हिमाचली ड्रेसेस भी मिल रही थी, जिसमें हमने हिमाचली ड्रेस पहन के कू ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, मैंने भी करवाई, कू के पापा ने भी करवाई। एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए थे होटल रूम। फिर वहां से हम शाम को निकले मॉल रोड के लिए। हमारे होटल से मॉल रोड था वॉकिंग डिस्टेंस पे, 500 मीटर डिस्टेंस पे था आई थिंक। तो हम वहां से निकल लिए मॉल रोड के लिए। मॉल रोड पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, जैसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा, थोड़ी कुल्हड़ चाय वहाँ की बहुत फेमस है वो पी, वहाँ का गुलाब जामुन बहुत फेमस है वो खाया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कीरिंग बनवाया, ये जो कू के हाथ में है अभी आपको दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए होटल रूम, जहाँ पे जाके कू और कू के पापा ने बहुत मस्ती की, फिर वो हम सो गए। सो दैट वाज़ द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।